आंसू स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष वर्मा। मैं आपको औसत के बारे में या माध्य के बारे में बता रहा था। आज हम औसत और माध्य के कुछ और क्वेश्चन लाया हूँ और थोड़ा मॉडल हटके। आप क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा कैसे क्वेश्चन हल करेंगे। जैसे आपको पहले मैं क्वेश्चन को विस्तार से बताऊँगा, उसके बाद उसके सूत्र से आपको हल करना आसानी से बताऊँगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, 4 संख्या का औसत 25 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा। जैसे 4 संख्या बोला है, 4 संख्या मान लीजिए चारों संख्याएं ABCD हैं। 4 संख्या का औसत 25 बोला है। संख्याएं जैसे A, B, C, D, ये 4 संख्या है जो क्वेश्चन में बोला है। इन चारों संख्याओं का औसत आपको दिया है 25 है। 25 है। जब आपको औसत दिया है, अगर संख्याओं को निकालना रहेगा तो 4 से गुणा करेंगे 100। इन चारों संख्याओं का योग 100 है। यदि इसके बाद क्या बोला है, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए। जैसे फिर बोला है, ये जो चारों संख्याएं इसमें 3 जोड़ दिया है, क्वेश्चन में बोला है, तो आप जोड़िए। इसमें 3 जोड़ेंगे, फिर B में 3 जोड़िए, फिर C में 3, फिर उसके बाद D में 3। क्वेश्चन बोला है 3 जोड़ दिया जाए। फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा है, 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो आप क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे। जैसे इतना आपको दे दिया तो आप इसको लिख सकते हैं A धन B धन C धन D धन 12। अगर आपसे इसका औसत पूछेगा तो आप क्या करेंगे, जब आपसे इसका औसत पूछेगा तो इसमें आप 12 से गुणा कर देंगे, 4 से भाग देंगे। जैसे आपको औसत फिर पूछ रहा है इन संख्याओं का औसत क्या होगा, इन संख्याओं का, तो क्या करेंगे आप इसमें 4 से भाग देंगे। क्योंकि संख्याएं 4 है तो औसत निकालना है तो भाग देंगे। ये देखिए आपका आया था समीकरण नंबर 1। चलो मैं आगे इसका लिख दे रहा हूँ, A धन B धन C धन D 1। इस वाले समीकरण को ABCD का मान आप रख दीजिए, आपको नया औसत आ जाएगा। जैसे इसका मान आप जब रखेंगे तो ये 100 धन 100 धन 12 धन 4 112/4। इसके बाद आप इसको जब भाग देंगे तो कितना आएगा, 2/28। औसत आपका आ गया। जो नया औसत पूछा था आपका आ गया। जैसे अगर आप सूत्र से लगाना चाहें, ट्रिक से, तो आप क्या करेंगे, नया औसत या माध्य, जैसे नया औसत या माध्य। देखिए औसत और माध्य एक ही होता है। आप पुराना औसत जो दिया रहेगा, पुराना औसत या माध्य, पुराना औसत या माध्य, दोनों में चाहे जो आप लिखिएगा, पुराना औसत या माध्य। उसके बाद प्लस माइनस संख्या नंबर मतलब n। आप इसमें जब सूत्र है आप इसे लिख लीजिएगा। जब आप इस सूत्र में रखेंगे, पुराना औसत क्या दिया है 25, कितना बढ़ जा रहा संख्या 3, 25 धन 3, आंसर आ गया आपका 28। देखिए ट्रिक से आसानी से हल हो गया। अगर आप विस्तार से लगाते हैं तो इतना बड़ा होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
10 संख्याओं का औसत 44 है यदि प्रत्येक संख्या से 5 घटा 5। जैसे आपको क्वेश्चन में कह रहा है 10 संख्या है, 10 संख्याओं का औसत 44 बोल रहा है, यदि प्रत्येक संख्या से 5 घटा दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा। तो क्या आप करेंगे, नया औसत या नया माध्य दोनों लिख सकते हैं आप, लेकिन नया औसत या नया माध्य क्या होगा। तो मैंने आपको सूत्र बताया नया औसत निकालने का। नया औसत, जैसे जो पुराना औसत आपको दिया है, कितना दिया है 44, पहले आपको लिखना पड़ेगा जो उसका पुराना औसत रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे आप, कितना या तो बढ़ेगा तो प्लस होगा, अगर घटेगा तो माइनस होगा। इसमें घट रहा है तो 5 जब घट जाएगा 39 आंसर आ जाएगा। आंसर आपका 39 आ गया। देखिए आसानी से एकदम हल हो गया क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौ संख्याओं का औसत के है यदि प्रत्येक संख्या से औसत को घटा दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा। जैसे बोल रहा है 100 संख्या है, उसका औसत के है, तो मैंने आपको सूत्र बताया नया औसत जब निकालेंगे आप, पहले पुराना औसत, फिर आपसे बोल रहा है क्वेश्चन में औसत को घटा दिया जाए, जो औसत पुराना है अगर आप घटा रहे हैं तो 0, इसका मान आंसर 0 आएगा। इसके बाद आप एक नोट लिख लीजिएगा, यदि दी गई संख्या से औसत को घटा दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या का योगफल 0 के बराबर होगा। जैसे जो संख्या दी रहेगी, अगर उसके औसत से, जैसे उसका जो दिया रहेगा औसत को ही घटा दिया जाएगा, जो पुराना रहेगा, तो उसका मान 0 होगा। नोट आप लिख लीजिएगा, यदि दी गई संख्याओं से औसत को घटा दिया जाए, जैसे जो औसत पुराना दिया रहेगा घटा दिया जाएगा तो उसका मान 0 आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक परिवार में 6 सदस्य हैं जिनकी औसत आयु 24 वर्ष है। 4 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु क्या होगी या क्या है। दोनों लिख सकते हैं, होगी या है। तो नया औसत, मैंने आपको सूत्र फिर बताया था वही, नया औसत आप पहले पुराना क्या बोल रहा है, कितना 24 बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए 24 बोल रहा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, 4 वर्ष बाद, जैसे 4 वर्ष बाद बोलेगा तो प्लस होगा, तो कितना हो जाएगा 28, आंसर 28, इसका औसत 28 आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक परिवार में 6 सदस्य हैं जिनकी वर्तमान औसत आय 25 वर्ष है। सबसे छोटे सदस्य की वर्तमान आय 25 है। नहीं कुछ सॉरी, पहले क्वेश्चन फिर से देखिए। एक परिवार में 6 सदस्य हैं जिनकी वर्तमान औसत आय 25 वर्ष है। सबसे छोटे सदस्य की वर्तमान आय 5 है, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के पहले परिवार के शेष सदस्य की आय होगी। जैसे आपसे पूछा है क्वेश्चन, पहले क्या कहा है, वर्तमान कुल आयु कितना है, वर्तमान कुल आयु, जैसे क्वेश्चन में जो कहा आप क्वेश्चन को लिखिए, वैसे क्वेश्चन के अनुसार, जैसे 6 सदस्य हैं, उनकी वर्तमान जो आयु है 25 एवरेज में है, 6 सदस्य हैं टोटल उस परिवार में, तो कितना हो जाएगा 150। फिर क्वेश्चन में दूसरी बात क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व कुल आयु, जब 5 वर्ष आप पूर्व निकालेंगे
5 वर्ष पूर्व, जब 5 वर्ष आप पूर्व जाएंगे, 5 वर्ष पूर्व कुल आयु क्या होगा, कुल आयु होगा 150 माइनस 5 वर्ष पूर्व, 6 सदस्य को घटा दीजिए, 30 घट जाएगा, 150 माइनस 30, ये आएगा 120। ये 5 वर्ष पूर्व है, लेकिन आपसे क्या फिर कहा है, तो परिवार में कितने सदस्य बचे। अब एक सदस्य को आप हटा रहे हैं, जब पूर्व में जा रहे हैं तो बच्चे को जब हटा रहे हैं, 6 सदस्य थे, अब कितने सदस्य बचे, 5। तो 5 सदस्यों की आयु, 5 सदस्यों की आयु 5 सदस्य की आयु, तो क्या करेंगे, 120/5 जब भाग देंगे 2, 4, 24 वर्ष आएगी, 24 वर्ष औसत आय होगी। क्वेश्चन अगला, 6 वर्ष पूर्व शादी के समय पति पत्नी की औसत आय 25 वर्ष थी, वर्तमान में पति पत्नी एक बच्चे की औसत आय 22 वर्ष हो, तो बच्चे की आयु बताइए। जैसे आपसे 6 वर्ष पूर्व बोला है, लेकिन आप देखिए संख्या मतलब n नंबर कितने सदस्य हैं, a एवरेज, t मतलब टोटल। जैसे आपसे बोला है नंबर कितने सदस्य हैं, पहले 2 सदस्य, कितना बोला है, 25 वर्ष बोला है, लेकिन 25 वर्ष था जो 6 वर्ष पूर्व था, अगर उसमें आप 6 ऐड करते हैं तो 31 हो जाएगा एवरेज। तो इसका जब गुणा करेंगे, इन दोनों का जब आप गुणा करेंगे तो आएगा 62 टोटल। फिर उसके बाद आपसे बोला है 3 बच्चे हैं, उनकी वर्तमान आयु, ये भी वर्तमान है, 22 है, तो कितना हो जाएगा, 66। अब आपसे बोला है बच्चे की आय, देखिए इसमें 3 सदस्य हैं, आप घटाएंगे, जैसे इसमें तो 1 आएगा, बच्चे की आय आपको निकालना है 4 वर्ष, बच्चे की आय, बच्चे की आयु, बच्चे की आयु आपको मालूम चल गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है संयुक्त औसत। इसके बाद संयुक्त औसत का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को नोट कीजिए। एक विद्यालय में लड़कों की औसत आयु 16.8 वर्ष है, लड़की की औसत आयु 15.8 वर्ष है, जबकि सभी विद्यार्थियों को मिलाकर 16.4 वर्ष है, तो विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या में अनुपात बताइए। तो आपको क्या करना है, जैसे आप क्वेश्चन में जब आप जाएंगे, मैंने आपसे बोला पहले संख्या को आप मान लीजिए n, औसत a, टोटल t। जैसे आपसे बोला है ये है लड़की लड़कों को आप संख्या नहीं मालूम है, तो x y आप मान सकते हैं, x लड़के मान लो हैं, तो उनकी औसत आय आपको दिया है 16.8, ये टोटल हो जाएगा 16.8 x। इसके बाद y दिया है 15.8, तो इसका टोटल हो जाएगा गुणा करने पर एवरेज था, टोटल आपको निकाल रहा हूँ, संख्या इतनी होगी y। फिर आप इन संख्याओं को ऐड कर लीजिए। जब आप ऐड करेंगे तो x धन y, लड़के लड़कियाँ, इनका संख्या क्या होगी 16.8 x धन 15.8 y। फिर इसके बाद क्या होगा, आपसे पूरा एवरेज बोला है कितने लड़के हैं, सभी विद्यार्थियों को मिलाकर उनका दिया है, तो जैसे आप इससे एवरेज निकालेंगे, दोनों पक्ष बराबर होगा, तो आप निकालिए 16.8 x धन 15.8 y
एक्स धन वाई बराबर 16.4। आप फिर गुणा कर लीजिए, एक्स और वाई को अनुपात में निकाल दीजिए, वही मान होगा। तो आप जब गुणा करेंगे तो 16.8 एक्स धन 15.8 वाई इधर जाएगा 16.4 एक्स धन 16.4 वाई। यहाँ से आप x निकालेंगे, x जैसे आप x को इस साइड जब लाएंगे तो 0.4 एक्स बराबर, इसको इधर ले जाएंगे 0.6 वाई, दशमलव कट जाएगा, x अपान वाई 6/4 3/2। देखिए आपको औसत आ गया है, ये औसत आपको मालूम हो गया, x अनुपाते वाई बराबर 3/2। जैसे आप इसको ट्रिक से हल करना चाहें तो आपको आसानी से बता दे रहा हूँ कैसे आसानी से आप हल कर सकते हैं। देखिए ट्रिक से, जैसे आपको लड़कों का जो औसत दिया है 16.8, लड़कियों का औसत दिया है 15.8, टोटल एवरेज जो दिया है 16.4, आप जब निकालेंगे 0.6 0.4 कट जाएगा 6/4, यह आएगा 3/2। देखिए आपको क्वेश्चन आसानी से हल हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में 240 विद्यार्थी हैं जो कि एक परीक्षा में सम्मिलित हुए। यदि पास विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 39 है, फेल विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक 15 हो, जबकि सभी विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक 35 हो, तो कुल कितने विद्यार्थी परीक्षा में पास हुए। जैसे आपको बोला है 39 पास हुए, 39 पास हुए, इसके बाद आपसे बोला है फेल 15 हुए, उसके बाद 35 जो हुए, एवरेज आया दोनों का, तो आप इसका जब औसत निकालेंगे 20 इधर 4 5/1। फिर आपसे क्वेश्चन बोला है 240 विद्यार्थी हैं, परीक्षा में पास हुए विद्यार्थी निकालना है। जैसे 240, इसको आप 5x अनुपात में है तो इसको x 1x मानेंगे तो x हो जाएगा, तो इतना आ गया। इसको 240 के बराबर रख दें, जो पास पूछा है तो 5x वाला होगा, तो 6x बराबर 240, x बराबर 40। आप 5x का जब मान रखेंगे, यानी यहाँ पे रख दे रहा हूँ 5x, 5 गुणे 40 200। देखिए 200 आपका मान आ गया टोटल आंसर जो पास हुए विद्यार्थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पचास लड़कों का औसत भार 48 kg है, किलोग्राम या केजी कुछ कह सकते हैं। उसके बाद 48 kg या किलोग्राम है, तो इसके बाद 45 लड़कियों का औसत भार 40 किलोग्राम या केजी है, जबकि 5 अध्यापकों का औसत भार 45 किलोग्राम या केजी है। तो बताइए सभी सदस्यों को अगर मिलाकर औसत भार क्या होगा। जैसे मैंने आपसे बोला संख्या जो दी रहेगी, एवरेज, उसके बाद टोटल आप लिख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन लगाने में आसानी होगी। जैसे बोला है 50 लड़कों, जैसे 50 जब बोला है तो इसका औसत भार कितना दिया है 48, इसका औसत भार 48 दिया है, ये टोटल हो जाएगा 0
जीरो 2400। फिर इसके बाद बोला है कितना, फिर बोला है 45 लड़कियों का औसत भार 40 किलोग्राम है, तो ये हो जाएगा जीरो जीरो, जोड़ने में आसान हो जाए, जीरो जीरो 1800। उसके बाद बोला है 5 अध्यापक हैं जिनकी औसत आय कितना बोला है, 55 बोला है, 55। गुणा करेंगे 5 275। अब आपको बोला है क्वेश्चन में कि औसत भी निकालना है, कितने टोटल हो रहे हैं, 100 लोग स्कूल में हो रहे हैं टोटल, इनका टोटल संख्या कितनी हो रही है, आप ऐड कीजिए, 5 7 4 4। आप बस अब इसका एवरेज निकालना है, तो इसको इससे भाग देंगे, 44 75 100 44.75 औसत आपका आ गया। देखिए औसत आपका आसानी से निकल गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक पुस्तकालय में रविवार को छोड़कर, जैसे एक पुस्तकालय है उसमें रविवार को छोड़कर अन्य दिन में 180 सदस्य औसतन पुस्तकालय में आते हैं। जैसे एक पुस्तकालय है, रविवार को छोड़ के शेष अन्य दिन 180 सदस्य पुस्तकालय में आते हैं। रविवार को औसतन 240 सदस्य पुस्तकालय में आते हैं, तो बताइए जून माह में औसतन कितने विद्यार्थी आते हैं, जबकि जून माह रविवार से प्रारंभ होता है। जून कितने दिन का मंथ होता है, 30 दिन का। फिर उसके बाद मैंने बोला था आपसे संख्या, उसके बाद एवरेज, उसके बाद टोटल कितना होगा, टोटल दोनों को गुणा करने के बाद। तो आप क्या करेंगे, पहले आप रविवार को बताइए कितना रविवार होगा, अगर स्टार्ट होगा 7 दिन का होता है, 7 जैसे तो 5 रविवार पड़ेगा, 7 चौक 28, 1 29 को जाके पड़ेगा, तो आपका 5 संडे पड़ेगा, 25 अन्य दिन पड़ेगा मंथ में। उसने क्या कहा है, 240 रविवार को आते हैं लड़के या सदस्य पुस्तकालय में, अन्य दिन जो आते हैं 180 आते हैं। आपसे यही बोला है क्वेश्चन में। तो आप क्या करेंगे, जब इसको टोटल करेंगे तो ये आएगा 1200। जब आप 25 से गुणा करेंगे, ये वाला 0 0 45, 25 अट्ठे 200, 25 सेकंड में 25, 20 जोड़े 45, ठीक है, टोटल सही आ गया। तब आपसे पूछा है माध्य इसका बताइए कितना होगा, या औसत बताइए पूरे मंथ का। तो मैंने आपसे बोला इसका टोटल कर लीजिए। जब इसका टोटल आप करेंगे 5700 आ गया, तो और फिर इसका टोटल कितना आएगा, कितना दिन हो रहा, 30 दिन मैंने बोला होता है मंथ में। जून माह में इसने जून मंथ की बात किया है, जून में 30 दिन होता है, रविवार से बात किया है, रविवार से स्टार्ट होता है मंथ। 57/30 आपका औसत यही आ रहा। औसत आपसे पूछा है, औसत या माध्य दोनों एक ही होता है। आप भाग देंगे 1/1990, 190। देखिए आपका मान आ गया। इस मैंने आपको क्वेश्चन को समझाया, जैसे आपको 2 या 3 मॉडल मैंने क्वेश्चन बताया आपको। इसके बाद अगले वीडियो में बताऊंगा कुछ क्वेश्चन आपको। आप क्वेश्चन को देखिएगा और क्वेश्चन को समझिएगा, आपको बहुत अच्छा इससे समझ में आएगा क्वेश्चन कितना। आपको मैंने ट्रिक से भी बताया और वैसे भी बताया।
अब इसके बाद आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।